नमस्कार, न्यूज हेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी कार्यालय में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी विस्तारक भी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। चुनाव के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लिया गया। 29 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया गया। तो ये बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी विस्तारक मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। हर पोलिंग बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लिया गया। तो वहीं लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने का संकल्प भी लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक। बीजेपी कार्यालय में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई और इस बैठक में सभी विस्तारक भी मौजूद रहे। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव फोनलाइन पर हैं। गौरव, ये बैठक लगभग कितनी देर चली और फिलहाल क्या खत्म हो गई है? क्या बड़ी बात है? देखिए, बिल्कुल ये जो बैठक थी करीब 2 घंटे के आसपास चली है और ये बैठक काफी देर पहले खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आज बीजेपी कार्यालय में 2 अहम बैठक होनी थी, जिसमें से क्लस्टर प्रभारियों की बैठक थी। बताना चाहूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कई क्लस्टर बनाए गए हैं और हर क्लस्टर पे एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है और उसी के चलते इन प्रभारियों की आज बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी और इसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। किस तरीके से वोट प्रतिशत को बढ़ाना है और किस तरीके से 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतनी है, इसको लेकर पूरी चर्चा की गई है। और सबसे बड़ी बात इस पूरी बैठक में ये देखने को मिली है कि 11 तारीख को ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ आ सकते हैं और यहाँ से लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं, क्योंकि अब आदिवासी वोटर्स पर भी बीजेपी का खासा फोकस हमेशा देखने को मिला है। और इसी के चलते ये जो आज की बैठक है, इसमें आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर अहम रणनीति बनाई गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कुछ भी अभी कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा, इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत है उसका टारगेट 78% रखा है और उसी के चलते ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। अब जो दूसरी बैठक चल रही है गौरव, वो किस एजेंडे पर चल रही है? और ये भी सवाल जरा बताइएगा, 29 में से 28 तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन एक छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट अभी भी गले की फांस बनी हुई है। उसके पीछे का बड़ा कारण विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी जब लहर चलती हुई दिखाई दी, पूरे राज्य में अच्छी खासी सीटें आई, उस वक्त भी छिंदवाड़ा में सुपड़ा साफ रहा। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा जिले की जो स्थिति है वो देखी थी कि जितनी भी विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में छिंदवाड़ा सीट को जीतना बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती है और इसी के लिए विधानसभा चुनाव के बाद से ही छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट को किस तरीके से जीता जाए, इसकी रणनीति में बीजेपी जुड़ गई थी। और आज की जो बैठक हुई है उसमें भी इस बात पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को साधा जाए, क्योंकि देखें तो छिंदवाड़ा में भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र को देखा जाए तो सहारिया जनजाति है, उसके लिए उस क्षेत्र को जाना जाता है। तो ऐसे में वहां पे तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की वो लोगों तक पहुंचाई जाए और जो स्थानीय नेता है उनको किस तरीके से वहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाए, इसको लेकर भी आज रणनीति बनाई गई है। क्योंकि टारगेट है 29 की 29 लोकसभा सीटें, तो जाहिर सी बात है कि आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले अब लोकसभा चुनाव के चलते तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, तमाम जो दिग्गज नेता है वो मध्य प्रदेश आएंगे और यहाँ पर लगातार जनसभाएं करेंगे। और ऐसे में जो 28 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है वो तो रहेगा ही टारगेट। 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य गौरव, और इसी के साथ ही 10% वोट हर बूथ पर बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर बीजेपी आगे चल रही है। कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।